आज हम बात कर रहे हैं AERB के बारे में। AERB क्या है, AERB क्यों जरूरी है, AERB के अंदर हमारा कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, AERB का क्या उन इक्विपमेंट्स के लिए क्या रोल है, हॉस्पिटल्स के अंदर AERB लाइसेंस की अगर हम बात करें वो क्यों जरूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो AERB से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो AERB क्या है। AERB एक रेगुलेशन है जो कि है, जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो जो हमारी एक्सरे मशीनें होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, जो कि हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक्सरे मशीनें लगी होती हैं उनको रेगुलेट करती है कि एक्सरे मशीन अगर हमारे किसी रूम में लगी है तो उसका प्रॉपर शील्डिंग है या नहीं है, वहाँ पे पूरा रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मशीनें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, मशीन ठीक लगी है या नहीं लगी है, वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। अब जैसे कि आपको पता चल चुका है कि AERB क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि AERB किन मशीनों के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है। कोई भी एक्सरे इक्विपमेंट, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे वो डेंटल एक्सरे है, चाहे बड़ा एक्सरे है, पोर्टेबल एक्सरे है, CT स्कैन एक्सरे है, CM मशीन है, OM मशीन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरे मशीन है जो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं। तो इन मशीनों के लिए जो लाइसेंस लेना होता है वो AERB के थ्रू मिलता है। पहले ये लाइसेंस पूरा प्रोसेस एक मैनुअल प्रोसेस था, आजकल ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर हम आ जाते हैं। जब आप गूगल पे जाते हैं तो वहाँ से आपने ऑनलाइन ओपन करना है ई-लोरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस ऑफ रेडिएशन अप्लायंसेस। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल है या जो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसको सबसे पहले आपको इस पे ई-लोरा पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में फिर आपको आपके पास में अगर आपने स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है, तो आपको TLD बैजेस के लिए अप्लाई करना होगा। जब आपके TLD बैजेस आ जाते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है फिर से ई-लोरा पे, जहाँ पे जाके आपको ऐड एम्प्लॉय करके जो स्टाफ आपने हायर किया है उनकी डिटेल्स उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ई-लोरा पे लाइसेंस हमने लेना है तो क्या उसकी फीस, उसका क्या प्रोसेस, क्या उसके चार्जेस वगैरह होते हैं। आज से अगर हम बात करें पीछे 5 साल, तो ये सारा प्रोसेस मैनुअल होता था। उस टाइम पे इसकी जो हमारा लाइसेंस होता है उसकी फीस भी होती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है AERB कोई फीस चार्ज नहीं करती इस चीज़ के लिए। आपके पास जो उससे हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज AERB आपसे एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं करती। जब एक बार आप लाइसेंस ले लेते हैं तो लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 5 साल। लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल होती है, लेकिन इन बिटवीन आपको जो मशीन का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, जो कि हमारा एक जरूरी होता है कोई भी लाइसेंस लेने के लिए, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो हर 2 साल में हमारे को एक बार करवाना पड़ता है। जब हम मशीन को लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए डालते हैं तो उसमें लेटेस्ट QA हमारे को अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद हमारे को लाइसेंस मिलता है। सबसे पहले जब आपका AERB का लाइसेंस आ जाता है, उस लाइसेंस को आपको मशीन के ऊपर डिस्प्ले करना जरूरी होता है। अगर आपकी फिक्स एक्सरे मशीन है जो कि आप, तो लाइसेंस आपको रूम में डिस्प्ले करना होता है। रूम के बाहर आपको जो रेडिएशन के साइनेजेस होते हैं वो आपको डिस्प्ले करने होते हैं। वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि कोई गर्भवती महिला रूम के अंदर ना आए। ये सारी चीज़ें आपको रूम के बाहर लिखने पड़ते हैं। ये जो दरवाज़ा है आपका, एक्सरे रूम आपका है, वो लेड लाइन होना चाहिए। आपके रूम की जो दीवारें हैं वो 9 इंचेस ब्रिक वॉल होनी चाहिए या उनके ऊपर लेड लगा होना चाहिए। आपके पास लेड अपरेंस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें एक लाइसेंस लेने के लिए आपके पास में ज़रूरी हैं। विदाउट इनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन देनी पड़ती है, और उसमें आपको एक डिस्क्लेमर आता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है। अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं गलत पाई जाती है और AERB का आपके हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन होता है तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है।